हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि क्या इक्वलिटी और लिबर्टी जो है, क्या समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है या फिर एक दूसरे के अपोजिट में है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आंसर, जैसे क्वेश्चन पूछे आपसे कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं अपितु सहयोगी है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क दें। ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर नॉट कंट्राडिक्टरी बट कोऑपरेटिव, डू यू एग्री विद दिस आइडिया, गिव एन आर्ग्यूमेंट। तो आपको इस तरीके में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये नहीं लिखना हाँ सर हम इस बात से सहमत हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर हम इस बात से सहमत हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे ही आपने यहाँ से लिखना शुरू किया वैसे ही आपका आंसर तो पूरा, चाहे आप कितना भी अच्छा लिख दें, आपका आंसर बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि जब कभी पूछे क्या स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं या आपस में सहयोगी हैं, तो ऐसे नहीं लिखना कि हाँ स्वतंत्रता और समानता सहयोगी हैं, हाँ स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं। तो इस तरीके की गलती आप लोग प्लीज ना करें। ठीक है। तो सब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि समानता होती क्या है। ठीक है। तो आपको बताना है कि समानता का जो अर्थ है, इंट्रो में ये बताना है कि समानता का जो अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य एवं समाज की ओर से समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। यानी जो इक्वलिटी होती है वो इक्वलिटी कह रही है कि स्टेट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, समाज और राज्य की तरफ से हर व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, है ना। अगर समान अवसर मिल नहीं रहा तो इसका मतलब है कि समाज जो है वो, समाज में या सोसाइटी में इक्वलिटी या फिर समानता नहीं है। फिर आगे जब इसी टाइप को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लॉस्की का एक स्टेटमेंट लेंगे या लॉस्की के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। तो लॉस्की की समानता पर जो परिभाषा है वो सही प्रतीत होती है। जैसे लॉस्की ने बोला, जिस तरीके से सूर्य की किरणें, चांद की जो ज्योत्सना होती है, वर्षा होती है, वायु होती है, जल होते हैं, है ना, ये सभी व्यक्तियों को समान रूप में मिलता है। क्या ये सारी चीजें, सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, वायु, ये सब क्या किसी के साथ भेदभाव करती है? फिर क्या ये जो जो नेचुरल चीजें हैं, जो सूर्य है, जो प्रकृति है जो हमारी, क्या ये किसी को ज्यादा हवा देती है या किसी को कम हवा देती है? ऐसा नहीं, है ना। तो ये जब ये चीजें हमारे सामने भेदभाव नहीं पैदा कर रही हैं, तो हम समाज हमारा क्यों भेदभाव पैदा करें? ठीक है। तो कहने का मतलब है, जिस तरीके से लॉस्की कह रहा है कि सूर्य की किरणें, चंद्रमा की जो चिंद ज्योत्सना है, जो उसका प्रकाश है, वर्षा जो होती है, वायु होती है, जल होता है, ये सब जब समान रूप से हर व्यक्ति को मिल रहा है, जब ये लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो हम समाज में रह के अपने ही व्यक्तियों से भेदभाव क्यों करें? तो उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी सभी व्यक्तियों को समान सुविधा राज्य की ओर से मिलनी चाहिए। ठीक है। फिर इस संबंध में लॉस्की का जो अगला स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि समानता संबंधी जो परिभाषा है वो सही है ना। लॉस्की कह रहे हैं समानता के संबंध में जो परिभाषा दी गई है वो सही है, जो निम्न प्रकार से है, इसलिए समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग न रहे। यानी लॉस्की कह रहे हैं कि समानता का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति को ज्यादा अधिकार मिल जाए, एक व्यक्ति को कम अधिकार। ठीक है। समानता का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न मिले। जैसे समानता को आप ले लीजिए कि एक व्यक्ति को 10 वोट देने का अधिकार है ना। एक विशेषाधिकार का क्या मतलब हो गया? अगर एक व्यक्ति को 10 वोट देने का अधिकार है और एक व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति है, उसको 1 वोट देने का अधिकार है, तो क्या समाज में समानता है? नहीं, उस समाज में समानता नहीं, बल्कि उस समाज में किसी खास वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति को विशेषाधिकार मिला हुआ है 10 वोट देने का। या फिर वो अपराध कर दे रहा है तो उसको अपराध के लिए किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसे विशेषाधिकार कहते हैं। तो जिस समाज में विशेषाधिकार व्याप्त होगा उस समाज में समानता कभी भी व्याप्त नहीं हो सकती। तो अगर हमें समानता लाना है वास्तव रूप में, तो हमें विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग समाज में नहीं चाहिए। ठीक है। और सबको अपने डेवलपमेंट के लिए, सबको अपने समान विकास के लिए समान अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों को ही अवसर मिल रहा है हर बार एग्जाम में बैठने का, ठीक है, तो और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमारा इंट्रो हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है वास्तव में, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि समानता और स्वतंत्रता के संबंध के विषय में विचारकों के दो प्रकार से विचारकों ने, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने अपने दो आइडियाज व्यक्त किए हैं, ठीक है। एक एक तरह के विचारक जो है, उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, विरोधी है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझना आपके लिए, कि स्वतंत्रता और समानता को जो मानने वाले अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग इनके आइडियाज हैं, वो किस बेस पर हैं, किस अकॉर्डिंग हैं। तो ये चीजें आप जब समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि देखिए, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि क्या चीजें सही जा रही हैं, क्या गलत जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको जो स्वतंत्रता और समानता को मानने वाले दो विचारक हैं, ठीक है। एक तो विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, स्वतंत्रता और समानता जो है वो विरोधी है। क्या है, विरोधी है। एक तो कुछ ये थिंकर मान रहे हैं, दूसरी तरफ ये पहले हो गए या दूसरे थिंकर जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है, स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे के पूरक है, यानी विरोधी नहीं है। तो दो तरीके की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो हमें दोनों के आइडियाज को लिखना पड़ेगा कि जो विरोधी मानते हैं स्वतंत्रता और समानता को वो क्या कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, तो वे क्या कह रहे हैं। तो हम जब दोनों के आइडियाज को लिख देंगे यहाँ पे, है ना, एक बार इसके आइडिया को बता देंगे, फिर इसके बाद इसके आइडिया को बता देंगे, फिर हमारा क्या होगा, कॉन्क्लूजन जाके कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो इस तरीके से चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अब स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो तरीके के विचार जो हैं वो प्रचलित हैं। पहला, इसमें जो विचारकों ने दो प्रकार के मत अपने व्यक्त किए हैं। पहला है, पहले के अनुसार स्वतंत्रता और समानता क्या है, परस्पर विरोधी है। एक तो थिंकर कह रहे हैं कि, एक तरफ के थिंकर्स कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता, इक्वलिटी एंड लिबर्टी क्या है, दोनों अपोजिट है। लेकिन वही दूसरी तरफ के जो थिंकर हैं वो कह रहे हैं कि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, जो इक्वलिटी है, उसमें क्या है, उनमें गहन संबंध है, ठीक है, उनमें क्या है, गहरा संबंध है। फिर दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता प्राप्त नहीं किया सकता है। इन दोनों मतों को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है, कि दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या होती है स्वतंत्रता और समानता। अब हम पहला उनके अकॉर्डिंग देखेंगे, जो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, विरोधी है परस्पर, ठीक है, यानी फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर कंट्राडिक्टरी। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें आएंगी। इसमें कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता और समानता क्या है, परस्पर विरोधी हैं और एक ही समय पर दोनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। फिर इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं जो मान रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, तो डी टॉकविले हैं, लॉर्ड एक्टन है, इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं। इन विद्वानों के अनुसार जहां स्वतंत्रता है वहां समानता नहीं हो सकती, और जहां समानता है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है कि एक गेट से समानता आती है तो दूसरे गेट से स्वतंत्रता बाहर चली जाती, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जैसे कहते हैं ना कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक म्यान में जो है दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे ही कुछ थिंकर्स हैं जैसे डी टॉकविले हैं, लॉर्ड एक्टन है, ये सब कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों साथ साथ नहीं रह सकती।
बल्कि दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। कुछ अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि समाज में आर्थिक समानता स्थापित कर दी गई तो स्वतंत्रता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इन विद्वानों के आधार निम्नलिखित आधारों पर स्वतंत्रता और समानता का विरोध इन्होंने माना है। यानी इन्होंने कुछ आधार बताए हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए हैं, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं, देखिए पहला पॉइंट, सभी मनुष्य समान नहीं है, ठीक है, नॉट ऑल मेन आर इक्वल्स। तो इस विचारकों के अनुसार समानता क्या है, असमानता क्या है, प्रकृति की देन है। तो इनका मानना है, जो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता समान नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्य क्या होते हैं, एक समान नहीं होते। तो इनका ये तर्क है कि जब प्रकृति ने हर मनुष्य को समान नहीं बनाया, प्रकृति ने असमानता बना रखा है, क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य की क्या होती है, हाइट ज्यादा होती है, किसी मनुष्य की हाइट कम होती है, या किसी व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, किसी व्यक्ति का दिमाग कम होता है। तो इस तरीके से जब प्रकृति ने असमानता बना दी है, तो फिर समानता हम क्यों लाएं, ठीक है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शक्तिशाली होते हैं तथा कुछ व्यक्ति कमजोर होते हैं जन्म से ही, कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ जन्म से ही मूर्ख होते हैं। तो इनका मानना है कि जो यह कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जब समान नहीं है, क्यों समान नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्ति जन्म से कमजोर होते हैं, कुछ जन्म से बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो इन सब के अकॉर्डिंग ये मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। देखिए व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्रता तथा समानता को परस्पर विरोधी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि व्यक्तिवादी जो है ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए जो व्यक्तिवाद है, जो उदारवाद है, ये कहता है कि हर मनुष्य को क्या होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता को अपनाया जाए तो कुछ व्यक्ति जो हैं, कुछ व्यक्ति अमीर भी हो जाएंगे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रगति में क्या है, ये बाधक है। स्वतंत्रता और समानता क्या है, ये प्रगति में बाधक है। इनका दूसरा तीसरा तर्क है, ये थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। इसमें इन्होंने बताया कि यदि समाज में योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति को समान दर्जा दे दिया जाए, ठीक है, यानी जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास एबिलिटी नहीं है, इन दोनों को समान अगर महत्व दे दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो इससे योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति में क्या होगा, अंतर करना फिर कठिन हो जाएगी कि कौन सा व्यक्ति शासन को चला सकता है, कौन सा व्यक्ति देश को चला सकता है, कौन सा व्यक्ति नहीं चला सकता, ठीक है। इससे योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब योग्य और अयोग्य व्यक्ति दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, तो जब सबको समान अवसर नहीं मिल पाएगा, तो योग्यता वाले व्यक्ति को वैसे भी अवसर नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त उपयुक्त जो ऊपर के हमने तर्क दिए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। इसका समर्थन करते हुए CEM जोड एक थिंकर हैं, इन्होंने ये बताया, इसी तरह का विचार दिया कि स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत का राजनीति में क्या है, बहुत महत्व है, अत्यंत विनाशकारी यह सिद्ध हुआ है। इससे जब इसे आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया, तो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, CEM जोड एक थिंकर है, ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता का विचार जो है, ठीक है, जब इसको आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया तो ये क्या हुआ, ये अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। फिर अगले थिंकर हैं लॉर्ड एक्टन, कह रहे हैं कि समानता के आदेश में स्वतंत्रता की आशा को क्या कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है, ठीक है। समानता के आदेश ने क्या कर दिया है, स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया गया। अब देखिए दूसरी तरफ वे थिंकर्स हैं, दूसरी तरफ वे थिंकर हैं जो क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है, ठीक है, दूसरी तरफ वे थिंकर हैं जो स्वतंत्रता और समानता को क्या मान रहे हैं, एक दूसरे के पूरक मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि क्या है, ये पूरक है। देखिए इनका क्या लॉजिक है, किस वजह से ये बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता के संबंधों के विषय में दूसरा विचार व्यक्त किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समानता और स्वतंत्रता दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक और संपूरक है। यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों की एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, ठीक है, विरोधी नहीं है।
यहाँ देखिए आप विचारक होना चाहिए, विचारक। जो विचारक इस पर आपस में घनिष्ठ संबंध बतलाते हैं, इसमें प्रसिद्ध कौन कौन से थिंकर हैं? रूसो हैं, टॉनी हैं, पोलार्ड हैं। ठीक है, तीन थिंकर्स ऐसे फेमस थिंकर हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बिना स्वतंत्रता के समानता जीवित नहीं रह सकती। फिर टोनी कहते हैं कि समानता की प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता विरोधी नहीं है, बल्कि इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से क्या है? घनिष्ठ रूप में, है ना, इंटीग्रल पार्ट है, दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। फिर पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है और वह है समानता। ठीक है, यानी पोलार्ड कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है उसकी अगर समस्या कोई उत्पन्न हो रही है तो उसको उसकी समस्या का एक ही समाधान है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी मिल जाएगी जब हर व्यक्ति क्या हो जाएगा? समान हो जाएगी। ठीक है, जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता की आशा करना व्यर्थ है। यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। आप एक बार को सोचो कि आपके समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों व्याप्त है। ठीक है, स्वतंत्रता भी है आपके समाज में और समानता भी है, लेकिन स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिली हुई है, लेकिन कुछ व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता है, कुछ व्यक्ति को कम स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को 10 वोट देने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार है। तो आप बताओ क्या समाज में समानता व्याप्त है? आप कहेंगे नहीं सर, समानता समाज में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में कुछ विशेषाधिकार आ गए हैं। वे विशेषाधिकार जैसे कि कुछ व्यक्ति को 10 वोट देने का अधिकार है, कुछ व्यक्ति को केवल 2 ही वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब तक समाज में विशेषाधिकार व्याप्त रहेगा तब तक समानता नहीं आएगी। समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति के साथ क्या हो, जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिले उसे। यानी एक व्यक्ति को अगर 1 वोट देने का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को भी 1 वोट ही देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को 10 वोट, एक व्यक्ति को 1 भी वोट नहीं। ठीक है, तो ये समानता नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर जो ये विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, तो उनके क्या क्या विचार हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए, वे विचारक ये कह रहे हैं कि पहला पॉइंट इसमें आप डालेंगे कि विकास एक साथ हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो टुगेदर होता है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता का संबंध जो है वो जन्म से है, दोनों में संबंध है। इसी विचार के समर्थन में रूसो ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना ही नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य क्या है? समानता को भी स्थापित करना है। ठीक है, तो रूसो कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को केवल स्वतंत्र व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है, जो व्यक्ति को लिबर्टी मिली है, राज्य या सरकारें उसको केवल लिबर्टी को सुरक्षित ना करें, बल्कि क्या करें? बल्कि हर व्यक्ति को समानता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, जब तक समानता नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत? स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता क्या है? लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। यानी जहां पे स्वतंत्रता नहीं होगी, जहां पे समानता नहीं होगी, वहां पर लोकतंत्र नहीं हो सकता। यानी स्वतंत्रता और समानता ही क्या है? लोकतंत्र के आधारभूत या इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसे कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता और समानता का विकास कैसे हुआ है? प्रजातंत्र के साथ यानी लोकतंत्र के साथ हुआ है। ठीक है, दोनों लोकतंत्र के या प्रजातंत्र के क्या है? मूल सिद्धांत हैं। दोनों के बिना प्रजातंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी भी देश में प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का व समानता का क्या है? स्वतंत्रता व समानता का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये समानता कर लीजिए इसको, समानता, इक्वलिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप कोई भी डेमोक्रेसी है ना, कोई भी अगर डेमोक्रेसी है आपकी, तो उसके लिए क्या दो चीजें अनिवार्य हैं? एक तो लिबर्टी अनिवार्य है, लिबर्टी होनी चाहिए, दूसरा इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता दोनों क्या है? होने चाहिए। किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। तीसरा हमारा क्या पॉइंट होगा? थर्ड नंबर, समान रूप। स्वतंत्रता और समानता के प्रकार क्या है? एक ही हैं और उसके अर्थों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है।
यानी जो थिंकर ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक समानता का अर्थ है प्रकृति द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता तथा प्रकृति या ईश्वर के द्वारा दी गई समानता से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 4, इसको एक बार हम लोग इरेज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि समान उद्देश्य, इसका समान उद्देश्य कैसे है, ये किस उद्देश्य पर कार्य करता है, इसका क्या प्रॉपर वे में कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम एक बार देखेंगे। अब समान उद्देश्य देखें, दो यानी समान उद्देश्य मतलब स्वतंत्रता का और समानता का, दोनों का क्या है, समान उद्देश्य। देखिए दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य क्या है, यह है कि व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, यानी स्वतंत्रता और समानता का एक ही उद्देश्य है, दोनों का सेम उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, जो इक्वलिटी एंड लिबर्टी है, दोनों का एक ही पर्पज है, एक ही मोटिव है कि जो इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। एक के बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक दोनों जो है एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। स्वतंत्रता के बिना समानता क्या है, असंभव है, और समानता के बिना स्वतंत्रता क्या है, कोई मूल नहीं है इसका। ये समानता कर लीजिए, इसको असमानता हटा दीजिए। ठीक है, तो समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई मूल नहीं है। फिर एक अगले थिंकर है आशीर्वादम। ठीक है, आशीर्वादम ने दोनों में क्या बताया है, दोनों में घनिष्ठ संबंध बताया है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों में परस्पर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है। उन्होंने लिखा कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जब स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को अपने युद्ध का नारा बनाया, अपने क्रांति का नारा बनाया, तो ये न पागल थे और न ही मूर्ख थे। यानी आशीर्वादम क्या कह रहे हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, कब हुई, 1789 में, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति में ये क्यों नारा दिया गया बताओ, स्वतंत्रता का नारा दिया गया, उसमें समानता का नारा दिया गया और भाईचारे का नारा दिया गया। क्या ये नारा दिया गया तो क्या वे जो क्रांति लोग कर रहे थे वो पागल थे या मूर्ख थे? ठीक है, तो ना तो वे पागल थे ना ही मूर्ख थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व जो है, ये सारी चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे ये नारा दिया गया। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा इसी में, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, संभव नहीं हो सकती। समानता और स्वतंत्रता में क्या है, घनिष्ठ संबंध है, संबंध ही नहीं है बल्कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया सकता। जब तक हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि समाज जो है हमारा समान रूप से इक्वल है। फिर आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा, कपट है, मात्र है। देखिए आप एक तरफ कह दें कि कुछ व्यक्ति को ही व्यापार करने का अधिकार है, जैसे आपने बोल दिया केवल अडानी को ही, ठीक है, केवल अडानी जी को ही क्या है, व्यापार करने का अधिकार है, और किसी भी व्यक्ति को व्यापार नहीं कर सकता और कोई व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि अडानी जी को ही स्वतंत्रता है व्यापार करने की, बाकी और जो देश में लोग रहे वो उनको स्वतंत्रता नहीं है व्यापार करने की। तो क्या ऐसा समाज जो है वो समानता पर आधारित है? तो ऐसा समाज जो है वो समानता पर आधारित नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रताओं का कोई मूल्य नहीं होगा। जैसा कि हॉब्सन ने कहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है, स्वतंत्रता को न तो वो खा सकता है न ही पी सकता है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता तभी उपयोगी सिद्ध होगी जब क्या हो, जब समाज में हर व्यक्ति को क्या मिले, आर्थिक समानता मिली, पहली बात। ठीक है, जब समाज में हर व्यक्ति को क्या मिले, आर्थिक समानता मिले। बिना आर्थिक समानता के हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते, बिना आर्थिक समानता के बिना हम जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी के हम जो है लिबर्टी की सिचुएशन को नहीं पा सकते, लिबर्टी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दूसरा, दो पॉइंट। जैसे कि एक थिंकर्स ने ये बोला
कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ने ये बोल दिया कि स्वतंत्रता और समानता दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। तो दोनों के हमें विचार इस आंसर में लिखना पड़ेगा, तभी हमें, अगर हमारा ये क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा तो हमें निश्चित तौर पर इसमें से हमें 16 मार्क्स तो जरूर देने पड़ेंगे एग्जामिनर को। किसी भी कोई भी एग्जामिनर होगा तो आपको 16 मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। हो सकता है आपको 17 मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत राइटिंग सही है, थोड़ी बहुत लिखने की स्किल सही है, तो आपको 16 मार्क्स से कम नहीं मिलेंगे। फिर अब हम देखते हैं कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है कंक्लूजन, तो इसको भी हम आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखना है हमें कि स्वतंत्रता और समानता के आपसी संबंधों का अगर अध्ययन करने से हमें यह पता चल जाता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जो विद्वान दोनों को विरोधी मानते हैं उन्होंने समानता स्वतंत्रता को सही अर्थों में नहीं समझा है या फिर नहीं लिया है उसको, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता क्या है, अधूरी है, ठीक है। यानी जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं, जब तक स्वतंत्रता नहीं तब तक समानता का कोई महत्व नहीं। यानी एक दूसरे के क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, निरर्थक है। तो ये हमारा कंक्लूजन देखिए, हमारा क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव वे में हमेशा निष्कर्ष को लिखना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपका, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे हम लोगों को कॉपी चेक करने को मिलती है तो हम लोग यही देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और इस तरीके से आंसर कभी भी वन डायमेंशनल में ना लिखें, हमेशा आंसर को दो डायमेंशन में लिखें। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि क्या पूरक है, तो पहला आपको बताना है कि हाँ, एक थिंकर बता रहे हैं कि ये पूरक है, स्वतंत्रता और समानता में क्या है, संबंध है। दूसरे कह रहे हैं कि एक दूसरे की ये पूरक नहीं है बल्कि क्या है, ये विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे और निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में आप बता देंगे कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक हैं, क्योंकि ये क्या है, लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्रता और समानता क्या है, लोकतंत्र का आधार है। ये सब बातें आप कंक्लूजन में लिख दें, या फिर कंक्लूजन में आप अपनी बातों को भी समराइज कर सकते हैं। आप एक पॉइंट और लिखना चाह सकते हैं तो यहाँ पे लिख दें, स्वतंत्रता और समानता क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लोकतंत्र के आधार हैं, लोकतंत्र के आधार हैं। आप इस पॉइंट्स को जरूर ऐड कर ले अपने आंसर में, क्योंकि ये फिर आपके जाके फिर क्या होगा, ये बेस्ट आंसर आपका निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, ये बेस्ट आंसर होगा आपका। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर आपके इस आंसर को कट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन ग्रुप्स में शेयर कर दें जिनमें पॉलिटिकल साइंस के या फिर कॉलेज के बच्चे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।